गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है लव इज़ लाइफ में। तो फ्रेंड्स, सॉरी आज स्टोरी लेट से अपलोड कर रही हूँ, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी अपने जॉब के चक्कर में, तो मैं पहले ही आपसे सॉरी बोलती हूँ। और स्टोरी के प्रीवियस पार्ट, तो चलिए प्रीवियस पार्ट की ओर चले जाते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि हमारी जो सीमा होती है वो शरारती अंदाज में अपनी दी को बता देती है कि आपका जो हाथ है शायद कहीं दूसरी ओर अपना जो ठिकाना ढूंढ रहा है दी। तो उसकी दी थोड़ी साई फील करती है, और जो हमारी महक होती है वो खाना खा रही होती है, उसके मुंह से खाने का जो ये होता है बाइट वो बाहर निकल जाता है, उसे खांसी होने लगती है। तो उसकी दी जो होती है दिशा, वो हंसने लगती है और थोड़ा साई फील करते हुए चुप हो जाती है। देन जो महक होती है उसे खांसी आने लगता है, तो दिशा जो है फट से उसे पानी पिला लेती है और बोलती है आर यू ओके। तो जो महक होती है वो बोलते हैं आई एम ओके। तो उसकी पूरी फैमिली जो होती है वो महक को बोलती है क्या हुआ बेटा, आप आराम से खाना खाइए, देखो खाना आपके गले में अटक गया ना, आप ध्यान से खाइए, आराम से खाइए, ठीक है। तो दिशा अपना सर हिलाते हैं ओके आंटी ऐसे बोलते हुए। और उसकी दी जो दिशा होती है वो घूर के सीमा की जब देखने लगती है, तो सीमा जो है नोटिस स्माइल, शरारती स्माइल देकर खाना खाने लगती है। तो उसकी दी भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि गलती तो उसी की है भाई, जो भी हो। रोमांस जो कर रहे थे डाइनिंग टेबल के नीचे, तो जो आयशा होती है वो भी थोड़ा समझ जाती है कि कुछ तो हुआ था, तो चुप रहती है और जो है हंसिका की तरफ देख रही होती है। हंसिका जो है चुपचाप अपना खाना जो है खा रही होती है और इन्जॉय कर रही होती है। तो उसके बाद जो हमारी आयशा है वो बोलते हैं क्या हुआ बेबी, आपका फेस जो है इतना उतरा हुआ क्यों है, क्या हुआ बताओ भी। तो हंसिका बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं अच्छा जी, तो ये क्या है। तो वो बोलते हैं क्या क्या है। तो बोलती है यार ये देखो ये क्या है ये। तो बोलती है क्या है बताओ भी, परेशान ना करो। तो सब जो हमारी ऐसा होती है वो सभी की ओर देखती है, तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपने खाने में बिजी रहते हैं, वो किसी की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारी जो ऐसा होती है उसे नोटिनेस सूझी रहती है और वो उसकी ओर देखती है, हंसिका की ओर। और हंसिका जो है खाना खाने में लगी होती है, उसकी तरफ जाती है, ये वाला चीज़ ये क्या है बोल रही थी। तो बोलती क्या क्या है यार बताओ सीधा। तो बोलती है ठीक है बताती हूँ, ऐसे बोलती है। अब इनके बीच तो बातें हो रही होती हैं, वो धीरे धीरे हो रही होती है, तो कोई नहीं इनके बातों पे, कुछ इनके जो प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं उस पर, इसके बातों पे गौर नहीं करता था। तो ऐसे बोलते हुए वो उसके पास जाती है, ये देखो यहाँ है यार क्या है। तो बोलते रुको निकाल देती हूँ। तो आयशा उसके पास जाती है, उसके लिप्स पे किस करती है और पीछे हट जाती है, झटके से पीछे हट जाती है। तो हमारी हंसिका के तो आँखें खुल जाती हैं और वो शॉक्ड हो जाती है, यार अभी ये क्या हुआ। तो वो जो है आयशा की तरफ देखती है, बोलते ये क्या था, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, अगर कोई देख लेता तो। अब में इतना सा सेंस नहीं है, हम पूरे फैमिली मेम्बर के साथ हैं। तो आयशा बोलती यार, एक शैतानी सी स्माइल देते हुए आयशा बोलते हैं यार अब आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं भी किस कर सकती हूँ ना। तो हंसिका बोलते हैं हाँ गर्लफ्रेंड हूँ तो मतलब कहीं भी, अपने फैमिली मेम्बर के सामने भी। आप 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 बहुत ज़्यादा बेशरम हो गए हो। तो बोलते सो तो है आपके प्यार में, ऐसे बोल के आयशा जो है छोटी सी स्माइल करती है। और जो सीमा होती है सबकी तरफ देख रही होती है, अपनी फैमिली की तरफ, सभी बहुत खुश होते हैं। तो सीमा बोलती है वाह, आज ऐसा लग रहा है कि आज हमारी फैमिली किसी हैप्पी मोमेंट को जी रही है, ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। तो सभी अपना जो है ब्रेकफास्ट जो है करके, सभी जो हॉल होता है वहाँ पे जाके सोफे पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। देन ऐसी
जो हमारी महक है वहाँ पे 1 वीक रुक जाती है, उसकी जो सिस्टर होती है हंसिका की जीत पे। और कहीं ना कहीं वो दिशा के लिए भी रुक जाती है। अब उसका जो प्यार है वो वहाँ है, तो वो कैसे नहीं रुकेगी, तो भी वहाँ रुक जाती है। इस बीच जो हमारी हंसिका है वो अपनी दी को पूछ ही लेती है कि ये है कौन। मैंने बचपन में ही जब मैं आपने इनके बारे में बताया था, तो बोलते हैं हाँ बताया तो था। तो बोलते तो ये मेरी मेरी भाभी है। तो मैं बोलती है हाँ बाबा, आप ही की भाभी है। तो टाइटली अपनी दी को हक करती है, वो कूल दी, हाँ मेरी भाभी तो बहुत खूबसूरत है, तो आप इसलिए इनकी तारीफ़ करते थे। तो बोलते हैं हाँ ना, तो आखिरकार आपकी दी भी किसी से कम नहीं, तो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे कम हो। तो हंसिका हंसने लगती है, स्माइल करने लगती है। और इस बीच इनकी फैमिली में सब नॉर्मल चल रहा होता है। आयशा और हंसिका के बीच भी हंसिका आयशा को बहुत प्यार करने लगती है। एक दिन जो आयशा होती है वो रूम में जो है वॉशरूम में चली जाती है और गलती से वो दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा है जो है वॉशरूम का दरवाज़ा उसे बंद करना भूल जाती है। देन हमारी हंसिका जो है वहाँ पे आ जाती है और देखती है कोई नहीं है रूम में, तो रूम लॉक करती है अंदर से। देन वो वॉशरूम चेक भी नहीं करती और वहीं पे जो अपना कपड़ा जो होता है उसे निकाल लेती है। जो एक ये होता है साड़ी इनसाइड, उसे निकाल लेती है। उसे आज साड़ी पहनने का मन था तो उसे निकाल लेती है। तो बोलते यार आज साड़ी पहनूं, ठीक है पहन लेती हूँ, बहुत दिन हुए हैं, इसको पहनने का बहुत मन करता है, ऐसे बोल के वो साड़ी निकाल लेती है। देन जो अपने कपड़े हैं वो रिमूव कर लेती है और साड़ी पहनने लगती है। साड़ी को जो है पल्लू बना रही होती है, देन उसका जो ये होता है उसे बना रही होती है। और उसी समय जो हमारी आयशा होती है वो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है। आयशा अपनी सिंगल जो शर्ट होता है उसे पहनी रहती है, वाइट कलर की जो शर्ट होती है उसे पहनी रहती है। लॉन्ग शर्ट रहता है तो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है उसमें। देन वो अपना जो शर्ट होता है उसे ठीक करते हुए वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है, तो उसका नज़र जो है हंसी की तरफ नहीं पड़ता। तो वो सडन अपने जो शर्ट के बटन होते हैं उसे बंद करके सामने की तरफ देखने लगती है। तो सामने तरफ देखती है तो वो हंसिका को देख पाती है, क्योंकि हंसिका ने अपना पल्लू जो है नीचे कर रखा होता है। देन उसका ब्लाउज जो है बहुत अच्छे से दिख रहा होता है। तो देखती है, उसे देखती ही रह जाती है। बहुत हॉट लग रही होती है हमारी जो हंसिका रहती है, वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। आयशा जो उसे देखती रहती है बहुत प्यार से। और हंसिका जो अपने काम में बिज़ी रहती है अपने साड़ी को ठीक करने में, वो हंसिका की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती कि उधर क्या हो रहा है। बस वो अपना साड़ी का जो पल्लू होता है उसे ठीक करने में लगी होती है। जस्ट वो साड़ी का पल्लू जो है ठीक करके उसे रखने वाली रहती है, तब तक जो हमारी आयशा होती है वो उसके पास पहुंच जाती है और उसके पल्लू को रोक लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो हम आयशा जो है हंसिका जो है उसकी ये अदा देख के थोड़ा चौंक जाती है और बोलती क्या क्या हुआ, आप यहाँ रूम में क्या कर रहे हो, तो जो जॉब में गए थे ना। तो बोलते हैं यार जॉब में तो गई थी लेकिन अभी आई हूँ और फ्रेश हो रही हूँ, तो मुझे क्या पता था कोई आज बहुत ज़्यादा मूड में है। ऐसे करके है कि उसके क्लोज आने लगती है और क्लोज आने लगती है। तो जो हमारी हंसिका होती है वो थोड़ा डरने लगती है और हिचकिचाने लगती है। और आयशा वो तो फुल ऑन मूड में रहती है और उसके पास जाने लगती है। आयशा भी उसके पास जाने लगती है, हंसिका पीछे। ऐसे ही करते करते हंसिका जो है दीवार से जाकर टकरा जाती है और पीछे उसके लिए जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं रहता। तो बोलते ये क्या 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 कर रहे हो आप, पीछे हटो,
मुझे नीचे जाना है काम करने के लिए, मम्मी बुला रही है। तो बोलती है यार हम तो कपल है ना, डोंट वरी, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, चलो बेबी तो हम अपना काम करें। तो हंसिका बोलते ये क्या बदतमीजी है, कुछ कुछ भी आप बोल रहे हो, जाइए आप रेडी हो जाइए, मैं नीचे जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से निकलने लगती है। तो वो अपने हाथों को दीवार में रख लेती है और उसे ब्लॉक कर लेती है, दोनों हाथों को रख देती है दीवार में और उसे अच्छे से ब्लॉक करती है। जब हंसिका देखती है कि यार अब तो ये मुझे जाने नहीं देंगे, तो वो बोलती है सुनिए ना, प्लीज़ जाने दीजिए, प्लीज़ ना बेबी, जाने दो ना बेबी, प्लीज़ बेबी जाने दो ना, मम्मी देखो मम्मी बुला रही थी, काम था ना, प्लीज़ जाने दो, वो अकेली कितना काम करी है बेबी। तो जो आयशा होती है बोलती है हाँ तो मैंने सर्वेंट किस लिए रखा है, बस मुफ्त सैलरी के लिए रखी है क्या उनको, बस सैलरी दो यार, उनको जॉब पे रखे हैं तो उनका जॉब तो वो है ना, तो उनको उनका जॉब करने दो और आप मेरे साथ रोमांस करो। तो हंसिका बोलती है यार प्लीज़ ना बेबी जाने दो ना, प्लीज़ देखो वहाँ पे मम्मा है, आप पापा हैं, दादी हैं, दादू हैं, सभी हैं, प्लीज़ ना जाने दो। तो नहीं मुझे नहीं जाना, मैं आपको जाने दूँगी। तो उसे के लिप्स के बहुत करीब आ रही होती है, वहाँ उसके लिप्स को अपने दूसरे हाथ से टच करने लगती है। तो हमारी हंसिका की जो आँखें हैं वो बंद होने लगती हैं और उसके लिप्स को टच करके उसमें अपने सांसों को देने लगती है, छूने लगती है, उसमें अपने गरम गरम सांसें छूने लगती है। तो ऐसा कि ये हरकत देख के हंसिका को जो है रुख ही पलट जाता है, मतलब उसकी हालत ख़राब होने लगती है। पर वो तब भी कंट्रोल कर रही होती है अपने आप पे। जब आयशा देखती है यार ये अपना कंट्रोल नहीं खोने वाली, तो उसके नेक की तरफ चली जाती है, उसके नेक में जाकर उसे ऊपर से हल्का हल्का किस करने लगती है, उसमें गरम गरम सांसें छूने लगती हैं। तो जो हमारी हंसिका रहती है उसकी आंखें सडन बंद हो जाती है, वो मदहोश होने लगती है। तो आयशा जो है उसके बाद उसे किस करते करते अपना एक हाथ उसके बॉडी को टच करते करते उसके जो टमी पे होता है वहाँ पे चली जाती है और उसकी टमी को अपने एक फिंगर से अपने हाथों को उसकी टमी में पहनने लगती है। तो उसका ये रिएक्ट देखकर हंसिका का तो हालत ख़राब हो जाता है, वो आवाज़ निकालने लगती है बेबी रहने दो प्लीज़ ना बेबी, रहने दो प्लीज़ प्लीज़, देखो मम्मी 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 नीचे वेट कर रही है बेबी, प्लीज़ ना प्लीज़। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तो ऐसा उसकी हालत देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है और उसके जो गले पे होता है वहाँ पे फिर से वही हल्का हल्का किस करके उसमें एक छोटी सी बाइट कर देती है और वहाँ पे अपना गरम गरम सांस छोड़ने लगती है। तो हमारी हंसिका का तो हालत ख़राब हो जाता है, अब उसे कंट्रोल नहीं होता, बोलती है किस में बेबी, किस में फास्ट, किस में। तो जो होती है आयशा जब उसकी ये बात सुनती है तो भाई वो उसे खुद ब खुद दूर हो जाती है और खड़ी हो जाती है। तो आयशा जब वहाँ पे से हट जाती है तो हंसिका को थोड़ा अजीब लगता है, कोई रिएक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो उसकी आंखों खोलती है और सामने दिखता है कि आयशा जो है उससे देखकर हंसने लगती है, बहुत प्यार से हंस रही होती है। तो आयशा की हंसी देखकर हंसिका का तो पारा ही चढ़ जाता है, वो बोलता है यू आपने अभी हद है यार, ये क्या है, इतना रोमांटिक ये माहौल बना के क्रिएट करके ये सब क्या कर रहे हो, प्लीज़ ना जाओ ना, प्लीज़ ना बेबी प्लीज़। तो ऐसा बोलते हैं नो मैं नहीं आने वाली, अब तो आपके हाथ में नहीं लगने वाली, जब हम कब से बोल रहे हैं कि हमें तो चाहिए। तो कोई था जो बोल रहा था नहीं बेबी नहीं बेबी नहीं बेबी, अब तो हमें तो अब नहीं चाहिए, हम चले नीचे। तो जाने लगती है।
तो हंसिका जो है उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे दीवार से लगा देती है और उसके फेस को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसके लिप्स की तरफ आगे बढ़ जाती है। जैसे उसके लिप्स तरफ आगे बढ़ जाती है उसे वाइल्ड तरीके से उसे किस करने लगती है, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स, और किस करती ही जाती है, किस करती ही जाती है। उसके लिप्स को किस करते करते से बाइट करती है तो हंसिका की ये बाइट को आयशा एंजॉय करने लगती है। उसके मुंह से बेबी और तेज आयशा के मुंह से ये आवाज़ निकल रही होती है कि बेबी प्लीज़ जोर से और तेज। तो हंसिका जो है उसकी ये आवाज़ सुनकर वो और एक्टिव हो जाती है। देन वो और तेज़ी से बाइट करने लगती है। उसके लिप्स को अच्छे से बाइट करके उसके लिप्स को रेट करके वो नीचे की तरफ आ जाती है। देन वो नेक में किस करने लगती है। नेक पे भी वैसे धीरे 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 बाइट करने लगती है और और चेस्ट पे आती है और चेस्ट को अच्छे से प्यार से किस करते हुए उसे प्रेस करने लगती है। उसे प्रेस करते करते जो होती है हंसिका की ये अदा देख के आयशा का तो हालत ही ख़राब होता है। कहाँ वो आई थी रोमांस करने और कहाँ खुद रोमांस के शिकार हो रही होती है। ये सोच के वो स्माइल करने लगती है। तो जो हमारी आयशा होती है वो हंसिका को प्यार से देखने लगती है और उसकी ये हरकत को देख रही होती है। उसकी ये हरकत देखकर उसे बहुत प्यार आ रहा था उस पर, लेकिन चुप थी। और जो हंसिका रहती है उसे किस पे किस किए जा रही होती है, बाइट पे बाइट किए जा रही होती है, लेकिन वो चुप थी। देन उसके बाद वो उसके जो वाइट शर्ट जो नेपियन पहना था उसे वो रिमूव कर देती है, उसे किस करने लगती है। उसे किस करते करते उसे बेड की तरफ ले जा रही होती है। जैसे ही बेड के पास लाती है उसे धक्का दे देती है तो आयशा जो है नीचे बिस्तर में गिर जाती है। बिस्तर में गिरने के बाद आयशा को रियलाइज़ होता है कि वो बिस्तर में है। देन वो जब देखती है कि जो हंसिका होती है उसे उसकी तरफ बहुत ही रोमांटिक वे में आ रही होती है और जो अपना पल्लू है उसे अच्छे से निकाल लेती है, अपनी साड़ी को अपने बदन से अलग कर लेती है और उसके पास जाने लगती है। भाई ऐसा का तो हालत ख़राब हो रहा होता है। बोलते यार क़यामत ठहर रही है आज ये मेरे ऊपर, ऐसे बोल के थोड़ी सी प्यारी से स्माइल करती है। देन जो आयशा होती है वो पीछे जाती है और बेड से अच्छे से लग जाते हैं टिक के, और हंसिका जो है उसके पास आती है और सीधा उसके ऊपर चली जाती है और उसे किस करने लगती है। उसके फुल बॉडी में किस करने लगती है, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स। देन वो चेस्ट, नेक, ईयर, नोज़ी, इसमें सब इतना किस करती है कि जो आयशा की किस हंसिका की किस आयशा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो दिखती है कि बस और उसे अपने नीचे कर लेती है और खुद ऊपर आ जाती है हंसिका को नीचे करके। जब आयशा ऊपर आ जाती है तो उसी तरीके से उसे भी किस करने लगती है। देन उसके बाद जो आयशा होती है अब वो उसकी बारी रहती है। अब वो उसे किस करने लगती है, बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, डीपली किस कर रही होती है। और उसके बॉडी में जितने भी वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, सो से वो रिमूव करने लगती है। जो हंसिका होती है वो भी कुछ नहीं बोलती है, बस इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती है, उस मोमेंट को जीना चाहती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। आयशा जो है उसके कपड़े को रिमूव करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। देन किस करने के बाद उसके बुक्स को प्रेस करने लगती है, किस करने लगती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली में किस कर रहे होते हैं। देन वो नीचे की तरफ चली जाती है, उसके टमी में अपना एक फिंगर घुमाने लगती है, बड़े प्यार से घुमाने लगती है किस करते करते। देन उसके बाद वो आयशा हंसिका की तरफ बढ़ जाती है, हंसिका के जो होते हैं भाल उसके पास जाती है और उसे सूंघने लगती है। देन जो आयशा जो है हंसिका के हाथों पकड़ देती है।
आयशा जो है हंसी के हाथों को टाइटली पकड़ लेती है, उसके लिप्स की तरफ आगे बढ़ रही होती है और उसके लिप्स को किस करने लगती है। बहुत डीपली किस कर रही होती है। उसे किस करते करते एक छोटी सी बाइट करती है। वो ज़्यादा बाइट नहीं करती, उसे हार्म पहुंचाना नहीं चाहती, इसलिए उसे छोटी सी किस करती है और छोटी सी लव बाइट करती है और उसके ईयर की तरफ बढ़ जाती है, उसके ईयर को किस करने लगती है, उसके बालों से खेलने लगती है। देन वो उसके ईयर से होते हुए उसके चिक्स के होते हुए उसके लिप्स को बहुत प्यार से किस करती है और उसके बाद उसके नेक पे आती है। उसके नेक को भी बहुत ज़्यादा प्यार से किस करने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों धीरे धीरे अपने प्यार की मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं, अपनी मंजिल को पा रहे होते हैं, पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो इनका लवी डवी मोमेंट है, जो रोमांस है, वो इनको करते करते करीबन 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं। वो दोनों ऐसे रोमांस करते करते थक जाते हैं और जो हमारी आयशा होती है वो उसके साइड में आके लेट जाती है और हंसिका को अपने ऊपर ले लेती है। देन उसे हक करके सो जाती है। कुछ समय में दोनों को नींद आ जाती है और उन दोनों के फेस पे एक प्यार से स्माइल होती है। और जो हमारी आयशा है और हंसिका दोनों आराम से सुकून से सो जाते हैं। तो हमारी आयशा की नींद सडन शाम के 5 बजे खुलती है और वो देखती है कितना टाइम हुआ यार, ऐसे बोल के अपना मोबाइल की तरफ देख रही होती है। तो देखती है कि उसके मोबाइल में करीबन 5 बज रहे होते हैं उसके मोबाइल में। तो बोले यार इतना टाइम हो गया है, ऐसे बोलते हुए अपने आँखें को चलते हुए उठती है। देन जब देखती है कि हंसिका उसके ऊपर ही सोई हुई है तो वो किस हालत में सोई रहे है और किस पोजीशन में, तो उसे उनके बीच जो हुआ रहता है लवी डव मोमेंट, उसे सब कुछ याद आ जाता है और उसे वो और टाइटली हग कर लेती है और बोलती है आप मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी खुशी बन के आए हो जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप मेरी लाइफ का सबसे बड़ा तोहफ़ा हो। आप मेरे लिए क्या हो और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसे बोलती है, उसे टाइटली हग करके सो जाती है। गाइस इनको लेटने दीजिए और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ये जो वीडियो है वो शॉर्ट हुआ है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड बाय।